नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्लास 10th और 12th वाले हिंदी का पेपर कैसे लिखें। हिंदी के पेपर के व्याकरण भाग में आता है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार आपका आता है 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पक्का है, मतलब ये तो फिक्स रहता है, आना है आना है। इसको याद कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 6 नंबर पूरी तरह से कैसे तैयार करें। रस छंद अलंकार में बताऊंगा सबसे छोटे तरीके से, और जैसे जैसे पेपर में लिखे हैं बस मैंने वैसे वैसे बताऊंगा। आप सभी को सिर्फ यहाँ से याद करना है, वहाँ पे जाके लिख देना है, यहाँ से कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट कर देना है, आपका 6 नंबर आ जाएगा। तो क्या करना है, अभी तक मतलब जो विद्यार्थी कन्फ्यूजन में है कि रस छंद अलंकार कहाँ से पढ़ें, सीरीज से पढ़ें या जो सर ने लिखवाया वहाँ से पढ़ें या अपने से पढ़ें कि यूट्यूब से पढ़ें, तो अभी तक आप सब छोड़ दें। मैं जो बता रहा हूँ मैंने बहुत मतलब शॉर्ट करके लिखा है और अच्छे से लिखा है, तो उतना बस आप सब याद कर लेंगे और लिख देंगे, आपका 6 नंबर पक्का। आप सब जानते ही होंगे जो रस है ये आता है 2 नंबर का, और छंद है ये 2 नंबर का, और अलंकार जो है ये 2 नंबर का, यानी 2 2 4 2 2 4 2 6 6 नंबर का आपका आता है टोटल। और देख सकते हैं आप कैसे मतलब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है रस से है, वीर रस या करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी वीर रस और करुण रस की परिभाषा लिखना है या करके, यहाँ पे याद ये मतलब वीर रस या करुण रस, मतलब या तो इसका लिखिए या तो इसका, मतलब एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे तो आपका समझ लीजिए आजा उत्तर हो गया। वीर रस या करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें से एक ही मतलब वीर रस लिखना है, उसका उदाहरण लिखना है, उसका परिभाषा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अलंकार से चौपाई या दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कि तो या तो चौपाई का लिखना है या तो दोहा का लिखना है, एक ही का लिखना है, दोनों लोग का मतलब दोनों का नहीं लिखना है, ठीक है। फिर तीसरा कैसे पूछेगा, अलंकार से अनुप्रास अलंकार या अमक यमक अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण। मतलब अनुप्रास अलंकार या मतलब एक ही को करना है कि तो यही करिए कि तो यही करिए। अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दिए। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रस छंद अलंकार को कैसे लिखें। अगर आप सब कन्फ्यूजन में है कि मतलब रस छंद अलंकार कहाँ से पढ़ें, तो आज आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं रस है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, वीर रस या करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो मैंने लिख दिया रस, वीर रस। ये पूछा कितने में है बच्चे लोगों, कितने मतलब कब कब पूछा है, सन 2013 में, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में भी पूछेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि इसको पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। इसका लक्षण यहाँ पे जो दिख रहा है लक्षण, लक्षण बोले या परिभाषा, अगर परिभाषा दे दिया तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। लक्षण और परिभाषा एक ही होता है, सिर्फ उसका मतलब लैंग्वेज अलग हो जाए थोड़ा सा। कि तो लक्षण पूछे या फिर परिभाषा, दोनों एक ही है, आप सब कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे। आइए हम लोग इसका लक्षण देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की मतलब उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। मतलब युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे मन में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो मुझे 95% लाना है तो लाना है, मतलब एक दिल में वो नहीं होता है उत्साह, उमंग, अंदर से हृदय वाला, उससे हम लोग कहते हैं वीर रस। आपको कोई गाली देकर चला गया, कोई मार कर चला गया, तो आप क्या करेंगे, तुरंत वीर रस तुम्हारे अंदर जागृत होगा, उत्साह जागृत होगा, आप उससे लड़ने चले जाएंगे। बस वही है वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जो उत्साह जागृत होता है हृदय में, उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। वीर रस हो गया। फिर इसका उदाहरण देखेंगे, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीनत चलत है। इसका उदाहरण है वीर रस का। फिर स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया है, यहाँ शत्रु आलंबन है, एडिंग डालकर लिख देंगे स्पष्टीकरण तो और अच्छा रहेगा। यहाँ शत्रु आलंबन है, जो शत्रु है वो आलंबन है। चतुरंग सेना को जो सर्जा और अंगों में उमंगता का होना अनुभव है। फिर उसके बाद अमर्ष उमंग आदि संचारी भाव हैं। युद्ध विषयक उत्साह अस्थाई भाव,
अतः इन पंक्तियों में वीर रस है। तो आप सब वीर रस समझ गए होंगे। बस आपको करना क्या है, इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ वीर रस हेडिंग से यहाँ अंत तक इतना अच्छे से याद करेंगे और इतना जाकर लिख देंगे। जैसे ऐसे लिखा गया है, आपका 2 नंबर फिक्स है। आपका मतलब आपके हाथ में 2 नंबर है। आप अब उसको कैसे यूज करना चाहते हैं, याद करेंगे क्या नहीं करेंगे आपके ऊपर है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे दिया है। पहला क्वेश्चन तो हो गया, वीरस का बता दिया, करोड़स का तो करना नहीं है, बस एक ही करना है। उसके बाद चौपाई या दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो हम देखते हैं, ये छंद वाला है दोहा, मतलब मैंने चौपाई का नहीं लिखा है, दोहा का लिख दिया हूँ, ठीक है। सन 2013 में पूछा है, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, 21, 22, 23। कहने का मतलब ये है कि ये आगे आने वाले साल यानी 24 में भी पूछेगा, इस बार भी पूछेगा। तो इसका परिभाषा क्या है, लक्षण या परिभाषा एक ही होता है, लक्षण। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इस पे 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। इसके पहले और तीसरे चरण में मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। आप एक बार फिर से परिभाषा पढ़ेंगे। यह अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा सम चरणों के अंत में लघु गुरु होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आई, लघु गुरु क्या है। गुरु का साइन होता है आपका ऐसे और लघु का साइन होता है ऐसे। गुरु मतलब जब गुरु मात्रा ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 बार इसको गिनते हैं और इसको 1 बार गिनते हैं। तो आइए उदाहरण द्वारा देखते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु। यह है दोहा का उदाहरण। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, मतलब कि इसमें एक बार 13 आता है, फिर मतलब एक बार 13 फिर 11 फिर 13 फिर 11, मतलब ये सममात्रिक छंद नहीं है। मतलब 11 11 11 11 आता तो ये आपका हो जाता सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 13 आ रहा है, 11 13 11, मतलब आधा आधा आ रहा है। आधा सम है, आधा विषम है, अर्ध सम है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। इसमें 4 चरण होते हैं, ये वाला भी ठीक है। इसके पहले था तीसरे चरण में 13 मात्राएं। पहला वाला ये है, तीसरा वाला ये है। आइए देखते हैं। 2 मतलब गुरु को 2 बार में गिनते हैं और फिर लघु को 1 बार में। गुरु को 2 मतलब इसको 2 बना लेंगे, फिर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 13 मात्राएं हैं। इसके पहले चरण में 13 मात्राएं और तीसरा वाला यहाँ पे है। आइए देखते हैं तीसरा वाला। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें भी 13 मात्राएं हैं। इसके पहले था तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ये तो प्रूफ हो गया। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरा वाला ये है, चौथा वाला ये है। आइए इसका भी देखते हैं मात्रा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 मात्रा हो गया, ये वाला भी ठीक है दूसरे चरण में। और चौथे चरण में कितना मात्रा होता है इसको देखते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। इसमें भी 11 मात्रा है। यानी कहने का मतलब है कि ये दोहा का मैंने परिभाषा देखा, परिभाषा से रिलेट करा दे, उदाहरण दे, उदाहरण भी पूरा सही है। आपको सिर्फ करना क्या है, बोर्ड एग्जाम में जाकर आपको दिया रहेगा चौपाई छंद या दोहा छंद का परिभाषा लक्षण सहित, मतलब उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको करना क्या है, जिस प्रकार से लिखा गया है दोहा हेडिंग डालकर, लक्षण हेडिंग डालकर इतना लिख देना है। उसके बाद उदाहरण हेडिंग डालकर इतना लिख देना है, इसका मात्रा याद कर लेंगे, लगा देना है। तो मैं कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ कि आपका 2 नंबर इसमें से पक्का हो गया। अब 2 नंबर आपके हाथ में है। अगर आप अभी तक कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि स्कूल वाला पढ़ें कि सीरीज वाला पढ़ें, तो कन्फ्यूजन को छोड़ो, बस इतना पढ़ो। आपका क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक के लिए नहीं। तो देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा है, अनुप्रास या यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा करने जा रहे हैं। अनुप्रास या यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो मैं अनुप्रास वाला बताया, इसमें दोहा वाला बताया, इसमें ये वाला।
अनुप्रास वाला बता रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। ये रहा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ये बच्चों की मतलब कब कब पूछा गया है, किस किस साल में? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में पूछा गया है और 24 में भी पूछा जाएगा। देख सकते हैं कितनी साल में पूछा गया है, हर साल पूछा गया है, एक साल भी नहीं छोड़ा है। तो आइए इसका लक्षण देते हैं। लक्षण यानी परिभाषा। आप सब कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे कि परिभाषा अलग है लक्षण अलग है, इसीलिए बता रहा हूँ बार बार। पेपर में दे देता है लक्षण लिखिए तथा उदाहरण लिखिए, तो आप सभी को कन्फ्यूजन में नहीं आना है, सिर्फ लक्षण या परिभाषा लिखना है। लक्षण मतलब परिभाषा होता है, परिभाषा मतलब दोनों शब्द एक ही है, सिर्फ उसका नाम अलग कर दिया है। आइए परिभाषा देखते हैं अनुप्रास अलंकार की। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब कहने का मतलब है कि वर्णों की आवृत्ति को, जैसे मान लीजिए ये यहाँ वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अर्थात जहाँ बार बार समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, इसका लक्षण हो गया, उदाहरण देख सकते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, पहला मतलब उदाहरण नंबर क है। यहाँ पे त जो वर्ड है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। त त त त त त 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार यहाँ पे आवृत्ति हुई है, यानी बार बार हुई है एक ही शब्द की, यानी त की, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर उदाहरण नंबर ख वाला हम देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, यानी इसमें र वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। इसका स्पष्टीकरण कैसे देखेंगे? मतलब ये तो लिख दिया, फिर एग्जामिनर को और अच्छे से बताना है कि मैं मतलब इसको स्पष्ट कर सकता हूँ कैसे है ये अनुप्रास अलंकार। तो आइए बताते हैं। स्पष्टीकरण हेडिंग डाल कर लिखेंगे। आप सब देख सकते हैं कितनी अच्छी से हेडिंग डाला गया, बस उसी प्रकार से डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्टीकरण है ये। उपयुक्त उदाहरण में, मतलब ऊपर दिए गए उदाहरण में त, ये जो त वर्ड है शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आपने जैसे प्रूफ कर दिया कि हाँ यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, तो आशा करता हूँ कि ये भी आपका 2 नंबर का आता है। यानी टोटल अगर रस छंद अलंकार को मिला देंगे आपका 6 नंबर, यानी बोले तो 1% सिर्फ एक वीडियो से बन जाएगा। 1%। अगर आपको अच्छा परसेंट लाना है तो इतना पूरा तैयार कर लेंगे, जितना लिखा हूँ आपका 1% पक्का आएगा। 1% मतलब इस सब सिर्फ इस वीडियो से 1% बन जाएगा आपका 6 नंबर। 6 नंबर 100% बनेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो कैसी है, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ अच्छे से कैसे लिखना है, जूम करके यहाँ पे देख सकते हैं। परिभाषा अच्छे से देख लेंगे कैसे लिखना है। यहाँ पे हो गया अनुप्रास अलंकार वाला, ये देख लें दोहा वाला, इसमें मात्रा लगा कर लिखना है तभी अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं वीर रस वाला, देख लिए। तो आशा करता हूँ कि आप सब 22 फरवरी के एग्ज़ाम में 95 प्लस नंबर लाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो यानी बोले तो रस छंद अलंकार पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको मैं कहता हूँ कि आप सब अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपका 6 नंबर कहीं नहीं गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और वास्तव में अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।